हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क ट्यूटोरियल्स। तो आज हम देखने वाले हैं पार्ट 4 सोना और लोहा, इसके प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखो। तो इसके उत्तर रहेंगे सुंदरता, गुणमान, डरावना, दैनिक, घबराहट और उपयोगी। प्रश्न 2 दिया है, बस या रेल स्थानक की सूचियां ध्यानपूर्वक सुनकर सुनाओ। उत्तर, तो जैसे कि बस स्थानक की सूचना क्या रहती है। एक, बस स्थानक की सूचना क्या रहती है देखते हैं। स्थान माथेरान एसटी बस स्टैंड। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, माथेरान से मुंबई जाने वाली 2 बसों के समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह 9:30 पर रवाना होने वाली बस अब 10:11 पर रवाना होगी तथा सुबह 11 बजकर रवाना होने वाली बस दोपहर 12 बजे रवाना होगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। और वैसे ही रेल स्थानक की सूचनाएं कैसी होती है। दादर रेलवे कार्यालय। नमस्कार, हम दादर के केंद्रीय कार्यालय से बोल रहे हैं। ट्रैक नंबर 2 पर मरम्मत कार्य चालू होने के कारण आज दोपहर 4 बजे तक सीएसटी से माटुंगा की दिशा में जाने वाले सभी डाउन गाड़ियां ट्रैक नंबर 1 से चली जाएगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है, ये हमें प्रश्न बताया। अभी उसका उत्तर क्या रहेगा। पारा को थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर में पारा एक स्थिर धातु होता है जिसका विस्तार तापमान पर बदलता है। पारा के घटने या बढ़ने के आधार पर थर्मामीटर तापमान को मापते हैं और दिखाता है। आगे क्वेश्चन है, अंकुरित अनाज की सूची बनाओ और उपयोग लिखो। तो इसका उत्तर है, अंकुरित अनाज में भरपूर मात्रा में लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं जो रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाते हैं। हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, विटामिन और मिनरल इनमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। ये वजन नियंत्रित रखते हैं, पाचन शक्ति बढ़ाते हैं। अंकुरित अनाज में फाइबर अधिक मात्रा में होता है। अंत, कब्ज, गैस, आम्ल पित्त की शिकायत नहीं रहती। वास्तव में यह ज्यादा पौष्टिक, कम खर्चीला, दुष्परिणाम रहित, बनाने में आसान एक लाभकारी भोजन है। यह एक प्राकृतिक पौष्टिक आहार है जो हमें चुस्त दुरुस्त रखता है। 1. अंकुरित मूंग, 2. अंकुरित मसूर, 3. अंकुरित चना, 4. अंकुरित मूंगफली के दाने, 5. अंकुरित गेहूं, 6. अंकुरित मोठ, 7. अंकुरित चौलाई, 8. अंकुरित मटर इत्यादि। आगे प्रश्न दिया है, यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो। उत्तर, खनिज तेल नहीं, अपार संरक्षण करने। इसे हर बार तख्ती पर लिखा घोष वाक्य पढ़कर ख्याल आया कि खनिज तेल समाप्त हो गया तो हमारे वाहन कैसे चलेंगे, और बिना वाहन के तो जिंदगी की रफ्तार ही रुक जाएगी। खाना पकाने के गैस नहीं होंगे। कई कल कारखाने बंद पड़ जाएंगे, उनमें काम करने वाले हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। देश की प्रगति रुक जाएगी। अंत हमें उसके संरक्षण हेतु उपाय योजना करनी चाहिए। खनिज तेल सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अंत हमारा दायित्व बनता है इसका संरक्षण करें और आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखें। इसके लिए जन जागृति की आवश्यकता है, खासकर स्कूली बच्चों में, क्योंकि वे ही देश के भविष्य हैं। सही या गलत बताओ। 1. युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम आते हैं। उत्तर, सही। 2. रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती हैं। उत्तर, गलत। 3. श्रम में ही जीवन की सफलता है। उत्तर, सही। 4. जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान नहीं होगा। उत्तर, गलत। खोज बीज में हमें पूछा गया है, रुपयों या नोट पर लिखी कीमती कितनी और किन भाषाओं में अंकित है, बताओ। उत्तर, नोट की कीमत 17 भाषाओं में अंकित है। ये भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, आसामी, बांग्ला, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और तेलुगु। सद्गुणों को आत्मसात करने के लिए क्या करोगे, इस पर आपस में चर्चा करो। उत्तर, सद्गुणों को आत्मसात करने के लिए हमें आत्म जागरूकता का अभ्यास करके अपनी ताकत और कमजोरियों को जांच करके शुरुआत करूंगा। ईमानदारी, दयालुता और लीचेलेपन जैसे विशिष्ट गुणों को विकसित करने का स्पष्ट इरादा रखा है। इन गुणों को अपनाने वाला रोल मॉडल मुझे प्रेरित करेंगे। नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास से मुझे अपने कार्यों को और विचारों पर विचार करने में मदद मिलेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वे मेरे चुने हुए गुणों के साथ संरेखित हो। दैनिक प्रतिज्ञान और जर्नलिंग सद्गुणों की खेती के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करेगी।
मैं वास्तविक जीवन स्थितियों में सद्गुणों का अभ्यास करने के लिए दयालुता और सेवा के कार्य के अवसर की भी तलाश करूंगा। अंत में मैं अपने आप में धैर्य रखूंगा, यह समझकर कि सद्गुण विकास एक आजीवन यात्रा है जिसमें समर्पण और आत्मकरुणा की आवश्यकता होगी। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। एक, ने। उत्तर, मैंने नई कलम से पत्र लिखा। दो, को। उत्तर, व्यायाम को टालना उचित नहीं है। तीन, से। उत्तर, हमारे घर शहर से मेहमान आए हैं। चार, का, की, के। उत्तर, राम की चाचा ने गांव के बगीचे का रूप ही बदल दिया। पांच, मैं और पर। उत्तर, रमेश ने गांव में पाठशाला खोली और लोग पर शिक्षा का रंग जमाया। छह, अरे। उत्तर, अरे कोई मेरी बात तो सुनो। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। सोना किन लोगों का लाडला है? उत्तर, सोना राजाओं और धनिकों का लाडला है। दो, अब किन लोगों के दिन आएंगे? उत्तर, श्रमिकों के। तीन, लोहा किन लोगों का प्यारा है? उत्तर, किसानों और मजदूरों का। चार, लोहा किसकी रक्षा करता है? उत्तर, सोने की। पांच, सोने का रंग कैसा है? उत्तर, पीला। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा ये बताना है। एक, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। उत्तर, सोने ने लोहे से कहा। दो, अच्छा तू राजा और मैं नौकर। उत्तर, लोहे ने सोने से कहा। तीन, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है? उत्तर, सोने ने लोहे से कहा। चार, मुझसे तो मेहनत नहीं होती। उत्तर, सोने ने लोहे से कहा। पांच, छोड़ दूंगा भैया मगर मेरी रक्षा करना। उत्तर, सोने ने लोहे से कहा। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, सबको किसकी चाह होती है? उत्तर, सबको सोने की चाह होती है। दो, राजा की रक्षा कौन करता है? उत्तर, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते हैं। तीन, रोटियां किस पर सेकी जाती हैं? उत्तर, रोटियां लोहे के तवे पर सेकी जाती। चार, जीवन की सफलता किसमें होती है? उत्तर, जीवन की सफलता श्रम करने में होती है। पांच, लोहे ने सोने को कौन सा वचन दिया? उत्तर, लोहे ने सोने को उसकी रक्षा करने का वचन दिया। व्याकरण और भाषा अभ्यास। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखी हैं। एक, राजा, उसको बोलते हैं नृप या नरेश। दो, रात, रात्रि, निशा। श्रम, कष्ट, मेहनत। चार, नौकर, सेवक, चाकर। मकान, घर या ग्रह। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। राजा, रंक। दिन, रात। भीतर, बाहर। गुण, दोष। भला, बुरा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कारकों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। एक, मेरी एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा। से, ये करण कारक है। दो, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते हैं। उत्तर है की, जो संबंध कारक है। तीन, तू तिजोरी से बाहर क्यों आया? उत्तर, से, जो अपादान कारक है। चार, कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। उत्तर, के, जो संबंध कारक है। पांच, श्रम में ही जीवन की सफलता है। उत्तर, में, जो अधिकरण कारक है। तो इस प्रकार हमने आज सोना और लोहा इसके प्रश्न उत्तर देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना और ऐसे और वीडियोस के लिए स्टडी स्पार्क ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।